हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष दासवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गोंडवाना यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड सेम के पीआरक्यूज देखने वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन y a cos mx प्लस b sin mx। ठीक है, मतलब हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन देके, मतलब ये इक्वेशन देके और इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो द गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a cos mx प्लस b sin mx, ये हमें देखे। ठीक है, तो अभी हमें इससे नहीं क्या डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो हम पैटर्न पढ़ रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बाद में हम एग्जैक्ट पढ़ेंगे, बाद में हम एग्जैक्ट के रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू a cos mx प्लस b sin mx। ठीक है, प्लस b sin mx। ठीक है, तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे ये एक a और ये b। ठीक है, आपको यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं। आर्बिट्ररी मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कहेंगे, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे ना उतनी बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। 1 डिफरेंशिएटर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर dy बाई dx इज इक्वल टू a का a कांस्टेंट है इसलिए। ठीक है, cos का डेरिवेटिव क्या होता माइनस साइन mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx, बाय चेन रूल हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ mx क्या आ जाएगा m प्लस b, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या आता cos mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx का क्या आता m। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस a m साइन mx प्लस b m cos mx। ठीक है, ये ऐसी टर्म आ जाएगी। हम इससे m कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस a साइन mx प्लस b cos mx। ठीक है, अभी हम इसे और एक डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार करेंगे। तो डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा फिर यहां से देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू m कॉमन है इसलिए m की जगह m, माइनस a कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट की जगह a रहेगा, साइन mx का डेरिवेटिव cos mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx m। ठीक है, प्लस b डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन mx इंटू mx का डेरिवेटिव m। ठीक है, ये हो गया हमारी टोटल टर्म। तो क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू m कॉमन है हमारा m। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे भी आ रहा है, माइनस यहाँ पे आ रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस में पहले ही कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a cos mx a इंटू देखिए m है, तो m cos mx प्लस b m sin mx। ठीक है, bm sin mx। तो अभी आप देखिए यहां से
m एक और m कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो m इंटू m स्क्वायर a cos mx प्लस b sin mx। इतना क्लियर हो गया। देखिए हमने क्या किया, पहले एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमें ये टर्म मिल गई और बाद में और एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिल गया। तो अभी आप देखिए माइनस एम स्क्वायर और इसकी जो वैल्यू है वो y इक्वल टू वाई है। इक्वेशन 1 में देखिए, ठीक है, जो ये वैल्यू है वो y के इक्वल आ रही है, तो इसे हम y फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 लिख सकते हैं। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है, इक्वल टू क्या आ गया है m स्क्वायर y, इसको इधर लेके आइए तो क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमने बेसिकली फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता, ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको रिमूव करना पड़ता, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें मिल जाता। तो हमने इन्हें रिमूव करने के लिए क्या किया, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसे दो बार डिफरेंशिएट किया। अगर एक होता तो एक ही बार डिफरेंशिएट करते और ये रिमूव आसानी से हो जाता, लेकिन दो है इसकी वजह से एक बार में ये रिमूव नहीं होगा, इसलिए हमें इसे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अभी है ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके ऊपर फिर पीओआईक्यूज देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मींस फॉर्म ऑफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ, ये हुआ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। मतलब जो एग्जैक्ट इक्वेशन होगी हमारी तो कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा उसमें, ठीक है। तो ऐसा फॉर्म अगर दिखा आपको तो पॉसिबल, मतलब कंपलसरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट होगा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको चेक करना है इक्वेशन एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब वो जरूरी भी है और वो हो गई तो हो गई, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, तो क्या आएगा, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, इसको हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वो एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसे सॉल्व करने का वर्किंग रूल लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये एग्जैक्ट बन गई तो वर्किंग रूल क्या होता है, वर्किंग रूल फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी हमें ये फॉर्म भी देखे हैं, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट भी बन गया है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन m dx प्लस यहां पे हम ट्रीट y एज कांस्टेंट करेंगे, ठीक है, y एज कांस्टेंट करेंगे और यहां पे हम करेंगे टर्म टोटली फ्री फ्रॉम x, ठीक है। मतलब यहां पे देखिए ये जो m की टर्म है उसमें y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी x की मल्टीपल में टर्म होगी और जो यहाँ पे सिंगल x की टर्म होगी उसे हम निकाल देंगे और y की टर्म हम सिर्फ रखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए अगर x इंटू वाई रहा तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन 0 लिख देंगे हम, ठीक है। इसका एक प्रूफ होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर आप इसे
अगर सिर्फ x रही, ठीक है, तो भी आप डायरेक्ट 0 लिख सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आज का दूसरा है, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो अभी आप देखिए e टू द पावर y dx प्लस 1 प्लस x e टू द पावर y dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अभी आप इसे m dx प्लस n dy के साथ कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। यही होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जो होता है हमारा, यही होता है ना। तो हम इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ 2, ठीक है। इक्वेशन 1 विथ 2, ठीक है। तो हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहां से, m इज इक्वल टू e टू द पावर y एंड n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस x e टू द पावर y, ठीक है। डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन e टू द पावर y का e टू द पावर y, ठीक है। डेल n ओवर डेल x, 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, इसलिए x का डेरिवेटिव 1 और ये हमारा कांस्टेंट रेट करेगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हैं हम, इसलिए e टू द पावर y आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये हो गई, हेंस देयरफॉर द अबोव डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो गया। अभी आप देखिए, अभी इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, क्या आएगा m dx प्लस यहां पे क्या आ जाएगा y एज कांस्टेंट एंड यहां पे टर्म्स फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या है हमारी e टू द पावर y dx, ठीक है, प्लस अभी आप देखिए यहां पे कौन सी टर्म होगी जो x के साथ मल्टीप्लाई है, ये टर्म x के साथ मल्टीप्लाई है, ये पूरी पूरी 0 हो जाएगी और ये कांस्टेंट है, सिर्फ यही टर्म आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे x मल्टीप्लाई नहीं होता तो ये टर्म हम लिख देते, लेकिन यहाँ पे x मल्टीप्लाई होने की वजह से हमें टर्म्स फ्री फ्रॉम x, मतलब x की कोई भी टर्म हमें चाहिए ही नहीं, इसीलिए हम उसको 0 ले रहे हैं, ठीक है। e टू द पावर y ये कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे 1 है, 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आता है x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू c, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा लास्ट इक्वेशन x e टू द पावर y इज इक्वल टू c, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या किया, ये जो हमें फॉर्म है, पहले हमने एग्जैक्टनेस चेक की, एग्जैक्टनेस हमें मिल गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता चल गया, तो बाद में हमने उसका वर्किंग रूल लगा के इसे सॉल्व कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया x e टू द पावर y प्लस y इज इक्वल टू c, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है e टू द पावर y प्लस 1 इंटू cosec dx प्लस e टू द पावर y sin x dy इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट एंड सॉलिड, ठीक है। मतलब आप बेसिकली आप देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है करके हमें क्वेश्चन में ही देखे, ठीक है। मतलब जो हमारी कंडीशन होती है डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, ये हमें गिवन है, ठीक है। मतलब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट देखे, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ यहाँ से आगे सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ वर्किंग रूल लगाना है, बाकी यहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं करना है हमें, ये एग्जैक्ट है क्या नहीं दिखाना, कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल के ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्किंग रूल लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा फिर m dx
यहाँ पे y एज कांस्टेंट, ठीक है, प्लस टर्म्स फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया। तो अभी आप देखिए m की वैल्यू क्या है हमारी, e टू द पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू द पावर y इंटू साइन एक्स है, मतलब x की कुछ ना कुछ टर्म मल्टीप्लाई में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0 dy इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये 0 इसीलिए हुआ क्योंकि साइन एक्स मल्टीप्लाइड है, ठीक है। यहाँ पे ऐड होता तो ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाती, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होने की वजह से हमें x की कोई भी टर्म नहीं चाहिए हमारी, इसलिए सिर्फ e टू द पावर y मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए इसका y एज कांस्टेंट फिट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो e टू द पावर y प्लस 1 कांस्टेंट है हमारा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस 0 इज इक्वल टू c। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमें बेसिकली देख सकते हैं आप, हमें कितना इजी गया, एग्जैक्ट देखे था इसीलिए, ठीक है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बताता हम पहले वो चेक करते, लेकिन यहाँ पे हमें बता के इसलिए हमें 2 लाइन में आंसर आ गया हमारा, 1 2 3 4, ठीक है। इतनी जल्दी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी हम एग्जैक्ट भी चेक करने वाला देखेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे, वैसा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट एग्जैक्ट देखे था, अभी ये क्वेश्चन देखिए, टेस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन sin x sin y माइनस x into e to the power y dy is equal to e to the power y plus cos x cos y dx for exactness, मतलब हमें एग्जैक्टनेस चेक भी करनी है और अगर ये एग्जैक्ट होगा तो हमें इसे सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो अभी पहले हम इसका एग्जैक्टनेस सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है क्या नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये इस फॉर्म में तो नहीं दिख रहा हमें, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे ये वाली y की टर्म है तो हम इसे उधर लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम x को पॉजिटिव लेके चलेंगे इसलिए। तो देखिए ये वाली वैसे की वैसी टर्म लिख देता हूं मैं, e टू द पावर y cos x cos y, ठीक है, ये हो गए हमारे dx माइनस ये वाली टर्म उधर लेके जा रहे हैं हम इसलिए sin x sin y माइनस x e टू द पावर y dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आप इसमें देखिए माइनस आप अंदर लेके जा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा फिर e टू द पावर y cos x cos y dx माइनस अंदर चला गया तो क्या आ जाएगा, ये वाली हम आगे लेके आएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस x e टू द पावर y माइनस sin x sin y dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं अभी तक हमें पता नहीं, ठीक है। तो इससे 1 और 2 को हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू e टू द पावर y cos x cos y एंड n इज इक्वल टू, ठीक है, x e टू द पावर y माइनस sin x sin y, ठीक है। तो ये दो टर्म हमें मिल रही है, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है एग्जैक्टनेस की, डेल m ओवर डेल y और डेल n ओवर डेल x इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो डेल m ओवर डेल y क्या आ जाएगा फिर, ये e टू द पावर y प्लस यहाँ पे देखिए माइनस डायरेक्ट ले लो क्योंकि cos y का एक डेरिवेटिव हमेशा sin y होता है, माइनस sin y होता है, sin y इंटू cos x, ठीक है, ये हो गया। अभी आप देखिए डेल n ओवर डेल x क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो e टू द पावर y माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x इंटू sin y, ठीक है। तो आप अभी देख सकते हैं डेल m ओवर डेल y और डेल n ओवर डेल x हमारे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है।
3 4 फ्रॉम 3 and 4 del m over del y इज इक्वल टू del n over del x। ठीक है, तो del m over del y और del over del x, तो देन हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। ठीक है, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट तो हमें मिल गई, अभी हमें सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो हमें ये कुछ काम करने, सिर्फ ये वाली टर्म हमें सॉल्व करनी है अभी, इसलिए मैं बाकी सब मिटा देता हूं। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है करके चेक कर लिया, तो एग्जैक्ट बन गई हमारी। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का रूल क्या होता है, m dx, मतलब m की वैल्यू क्या है, e टू द पावर y cos x इंटू cos y dx, y एज कांस्टेंट प्लस n टर्म्स फ्री फ्रॉम x। ठीक है, मतलब जो टर्म्स x के साथ फ्री है, मतलब x नहीं है उस टर्म में, हमें वो वही टर्म लेनी है। यहाँ पे देखिए, इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी sin x वाली टर्म है, तो ये पूरा का पूरा हमारा जीरो हो जाएगा। dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अभी आप देखिए, e टू द पावर y dx प्लस cos x cos y dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारी टर्म जीरो हो गई। ठीक है, तो अभी आप देखिए, e टू द पावर y कॉन्स्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x e टू द पावर y प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, sin x इंटू cos y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। तो हमें पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या, पहले एग्जैक्टनेस चेक की, बाद में उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्किंग रूल से हमने इसे सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक भी हो गया और हमारे क्वेश्चन भी हो गए। ठीक है, अभी अगले वीडियोस में हम, अगर ये इक्वेशन जो होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, 6 रूल होते हैं टोटल, तो 6 रूल में से हम 6 के 6 रूल के ऊपर पहले वो रूल पढ़ेंगे, बाद में उसके ऊपर जो भी पीवाई के होंगे वो लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।